जय हिंद सभी साथियों को। मैं साहिब सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, जिसके आपको मई में फॉर्म आपके ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इस बार जैसा कि मैंने साल के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक वीडियो बनाया था और बताया था कि इस साल हर एक क्षेत्र में लगभग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है 2026 में। जरूरत है तो आपको अपने आप पे काम करने की, अपने आप पे मेहनत करने की, ठीक है। तो उसी के अनुरूप चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक लोअर पीसीएस जो है, जो 2019 में लास्ट वैकेंसी आई, तो उसके बाद एक अच्छी खासी पोस्ट कह सकते हो 2285 पोस्ट आई हुई हैं, और जो पेड 2025 से आपके जो है फिल की जाएंगी। तो इसमें अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों के अंदर ये बनी हुई है कि पेड का स्कोर कितना चाहिए हमें क्वालिफाई, मतलब हमें मेंस देने को कितने नंबर पे मिलेगा, या कितने परसेंटाइल होने पर हमें मेंस देने को मिलेगा, या किन किन कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके संबंध में हम लोग पूरी इस पे डिटेल्स में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले देखिए यूपी लोअर पीसीएस पेड का कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि थोड़ा सा अभी हम लोग जो लेटेस्ट में वैकेंसी चल रही है यूपी लेखपाल की, उसके बारे में समझते हैं। देखिए ठीक है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आप लोग जैसे ज्ञात है कि लेखपाल की जो वैकेंसी है आपकी, वो आपकी है 7,994, ठीक है। कितनी है? 7,994। आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें ये लिखा होता है कि 15 गुने बच्चे लिए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन एक चीज और होती है कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स कॉमन होते हैं, यानी कि जैसे मान लो सपोज करो कट ऑफ आपके उन्होंने डिसाइड की, जैसे 55.55 नंबर मान लो उन्होंने लेखपाल में डिसाइड की, तो जिनके भी 55.55 नंबर हैं उन सभी कैंडिडेट को मेंस देने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होता है जाकर। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें, तो देखिए लेखपाल में क्या 7,994 वैकेंसी आपकी है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या है, पेड जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट किए गए हैं, ठीक है, पेड शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो कैंडिडेट, उनकी संख्या आप देखेंगे 36,600 3,66,712 3,66,712। अगर हम काउंट करें कि कितने गुने बच्चा है, ठीक है, तो आप लोग इसमें निकालेंगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग निकल के आएगा आपका 45.87 गुना। 45.87 गुना बच्चे क्या है आपके मेंस दे रहे हैं, क्योंकि कितना कहा गया था, 15 गुना कहा गया था, उसका लगभग 3 गुना, लगभग 45.87 गुना बच्चे मेंस देंगे आपके, किसमें? लेखपाल में। ये हो गया आपकी लेखपाल की बात होगी। अब हम लोग इसी से ही समझेंगे, किसके लिए हम लोग समझेंगे, लोअर पीसीएस की। लेखपाल में एक चीज और आपको लोगों को ज्ञात होगी शायद, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल, इन सब के लिए क्या रहा था, कॉमन कट ऑफ रही थी। तो हम लोग उसी चीज को मान के चलते हैं कि इसके लिए भी लोअर पीसीएस के लिए भी कॉमन कट ऑफ ही रहेगी। एसटी की कट ऑफ उन्होंने अलग दी थी, तो एसटी की हम इसमें अलग बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपकी लोअर की वैकेंसी की, लोअर पीसीएस की वैकेंसी की बात करते हैं, ठीक है। वैकेंसी कितनी है? 2285 वैकेंसी है। कितनी है? 2285 वैकेंसी है, ठीक है। और हम लोग बात करें यहाँ पर लगभग इसका अगर हम लोग काउंट करेंगे कितना, 45 गुना अगर हम लोग काउंट करेंगे, इसका 45 गुना लगभग काउंट करेंगे, तो इसका लगभग आएगा, अगर हम इसी के साथ देखेंगे 45 गुना, अगर इसका हम देखेंगे 45 गुना लगभग इसका देखेंगे, हम मानते हैं कि इसमें भी लगभग 45 गुना बच्चे एग्जाम देंगे जाके मेंस का, तो वो होते हैं जाके आपके 1,02,825, ठीक है। इतने बच्चे क्या है आपके मेंस देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटाइल, कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंटाइल बच्चे देंगे जाके एग्जाम, ठीक है। देखिए सबसे मैं बताऊं आपको, पेड 2025 में थोड़ा पहले आपको डिटेल्स बता दूं, पेड 2025 में आप देखेंगे कि लगभग 19,43,000 कुछ ऐसे बच्चे बैठे थे, ठीक है। कितने बच्चे बैठे थे आपके? लगभग
19,43,000 और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, अगर मान लो 100 मान लो, ठीक है, 43,100 कैंडिडेट मान लो ऐसे बैठे थे कैंडिडेट, ठीक है। ये टोटल कितना है आपका 100% है, ठीक है। अगर हम ये टोटल कितना है 100% है, अगर हम 1% निकालेंगे, ठीक है, तो लगभग आपका 1% आएगा 19,431 आएगा आपका। लगभग 1% कितना आएगा 19,431, यानी कि 1% में कितने कैंडिडेट होंगे 19,431, और टोटल कितने कैंडिडेट देंगे ना, कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे जाके। तो अगर हम इसको 19,441 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आएगा परसेंटाइल 5.29 परसेंटाइल, ठीक है। मतलब टॉप के 5.29 परसेंटाइल जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एग्जाम आराम से देने को मिलेगा मेंस का, ठीक है। अब मैं बात करूं, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स और होते हैं, जैसे क्या कुछ फैक्टर्स और होते हैं वो बता दूं मैं, ठीक। देखिए पहले यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा 5.29 परसेंटाइल जो टॉप के कैंडिडेट होंगे, यानी कि 94.71 के ऊपर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको आराम से देने को मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर्स मैं बताऊं, पहला फैक्टर्स आपका क्या होगा कि इन टॉप में से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट से होंगे, क्या होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 10+2 वाले होंगे, ठीक है, वाले होंगे, ठीक। अब जो 10+2 वाले होंगे तो आपको पता है ये वैकेंसी किससे आई है, लोअर पीसीएस की ग्रेजुएशन से, तो वो कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्शन आ जाता है, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो गया, नहीं भर पाए, ठीक है। कुछ कैंडिडेट क्या होगा, कुछ छात्र क्या होगा, फॉर्म नहीं भर पाए मान लो, ठीक है, नहीं भर पाए या रिजेक्ट हो गया, ठीक, या रिजेक्ट हो गया, ठीक, फॉर्म किसी भी कारण से मान लीजिए। तो आप देखिए इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा इससे क्या है और नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग टॉप के 7% जो बच्चे होंगे, लगभग 1% तो बच्चे ऐसे होंगे जो 10+2 वाले होंगे, जो इंटरमीडिएट से होंगे, उन्होंने पेड दिया होगा लेखपाल के लिए या वीडियो के लिए, अदर एग्जाम के लिए, वो हो सकता है लोअर पीसेस के लिए एलिजिबल ना हो, ठीक है। अब ऐसे में हम लगभग 1% वो मानते हैं और लगभग 0.7% के आसपास कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या मान लीजिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो लगभग टॉप के जो होगी, टॉप के 7% जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, टॉप के 7% जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मेंस देने को मिलेगा लगभग, ठीक है, देने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब जिन भी कैंडिडेट का, ठीक है, जिन भी कैंडिडेट का, देखिए मैं यही बता दे रहा हूं, जिन भी कैंडिडेट का यहां आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये मेंटेन में जिन भी कैंडिडेट के छात्रों का ठीक है। अब देखिए किसमें मैं बात करूंगा, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, मैं कॉमन मान के चल रहा हूं, ठीक है। इनके लिए जिनका भी 93 परसेंटाइल है या इससे प्लस है, परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप समझिए, आपको 93 परसेंटाइल या इससे प्लस है जिनमें कैंडिडेट का, वो सभी क्या है, मेंस देने जा रहे हैं आपके, ठीक है, मेंस देने जा रहे हैं, और वो सभी कैंडिडेट डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। अब एसटी की बात करते हैं। एसटी कैंडिडेट की थोड़ी कट ऑफ अलग गई थी। एसटी कैंडिडेट में ये मान लीजिए लगभग जिसके भी 85 प्लस है, 85 परसेंटाइल है आपका, ठीक है, परसेंटाइल प्लस है, वो आराम से मेंस देने जा रहा है। तो आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए आपका, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। जिन भी कैंडिडेट का दरोगा में नहीं हुआ है और एक प्रकार से कह सकते हो कि पेपर नहीं अच्छा गया उनका, ठीक है,
या मान लो कुल मिला के उनके अनुरूप नहीं गई ये चीज़ें, ये संभावनाएं कम लग रही उन्हें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये दरोगा से। मैं अप मानता हूँ इसको, जॉब को इसलिए अप मानता हूँ क्योंकि सैलरी सेम, ठीक है, फैसिलिटीज एक प्रकार से थोड़ा आपको इसमें क्या है कि एक लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी, लाइफ अपनी पर्सनल जी सकते हो, छुट्टियां मिलेंगी, त्यौहार मिलेगा, घर के पास भी पोस्टिंग मिल जाती है इसमें, ठीक है, और ट्रांसफर इतने ज्यादा नहीं होते जितने उसमें ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और काम का दबाव नहीं रहेगा, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी, ये सारी चीजें इसमें नहीं मिलेंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और चीज़ें अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।